मैम प्लीज मेक मी द co-host also। तो सभी अपना नोटबुक पेन जो भी है आप लोग रेडी होके बैठ जाएंगे। एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे रेडी हो जाए, नोटबुक पेन लेके बैठ जाए। हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। सभी बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए, फटाफट ज्वाइन हो जाएंगे और हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम, हमने लाया नोटबुक और पेन। ठीक है। जो चैप्टर आज करेंगे वो बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आप लोग कितना, आपके आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में आप कितने अवेयर हैं, कितना आपको उस चीज की नॉलेज है, उसके ऊपर ही है। बहुत इजी है, लेकिन इसका स्थान विशेषकर भूगोल में और इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आप जान जाएंगे, ठीक है? अभी मैं यस मैम। प्रेजेंट करती हूँ जो भी चीज है। जैसे ही आपको स्क्रीन दिख जाए आप बोलेंगे हाँ मैम दिख गई है, ठीक है? यस मैम, यस मैम दिख रही है। हाँ मैम। मैम अटेंडेंस लिंक डालने चलिए तो हाँ हाँ डालेंगे। संगीता मैम प्लीज शेयर द अटेंडेंस लिंक तो इनको मिल जाए, ठीक है? मैम डाल देंगे, डोंट वरी। तो सभी ना स्क्रीन के ऊपर पूरा पूरा कंसंट्रेट करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे हमने किन चीजों के पिक्चर्स डाली है। बच्चे, हमने किन चीजों के बारे में पिक्चर्स डाली है? छोटे छोटे व्हीकल्स के बारे में। हाँ, तो हम क्या क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं, वाहतुक हाँ के जी, बारे बातुक के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक हाँ जी, तो कौन से प्रकार के बातुक देख रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक हाँ जी, बस दिख रही है, कार दिख रहा है, यस मैम, बस, कार, प्लेन, वॉच भी दिख रही है मैम, मोबाइल दिख रहा है। तो मतलब एक चीज देखिए, बस समझ लिया, कार समझ लिया, ट्रक भी समझ लिया, लेकिन यहाँ पे जहाज है, जहाज भी समझ लिया, ट्रेन समझ ली, एरोप्लेन यस मैम। है ना? और मैम और नेटवर्क का जो हाँ जो मार्ग होता है ना वो भी है मैम। तो मतलब हमने यहाँ पे मोबाइल का पिक्चर भी देख लिया, है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम तो बातुक के बारे में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो संदेश वाहक है उसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो देखिए आपको यहाँ पे ना ये समझना पड़ेगा कि जो कार है, बसेस है या बातुक है, ये हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, है ना? लोगों को लेके जाते हैं। आपको पता है जो चिट्ठियां होती हैं वो भी ऐसे ही जाती हैं। हम जब चिट्ठी डालते हैं ना पोस्ट बॉक्स में, वो भी ऐसे ही जाती है ना? क्या होता है, हम चिट्ठी लिखते हैं, पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर, फिर जो पोस्टमैन होता है वो जा जाकर घरों में उसको देता है। तो ये क्या कर रहे हैं हम संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस भेज रहे हैं ना हम। तो ये मैसेज जो है ना, ये पहले जमाने में क्या था, अब के जमाने में क्या है? जो वाहतुक है वो पहले जमाने में क्या थे, अब के जमाने में क्या है, और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या महत्व है, उनको हम क्यों जानेंगे, क्यों पढ़ेंगे, और ये कैसे बदलते समय के साथ बदल रही हैं, ये चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? है ना? यस मैम। तो आप लोग ना, शायद आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों को रेडियो का पता है? रेडियो, रेडियो पता है? हाँ है ना? तो जब आप अपने, है ना, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से यानी अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं, नाना नानी से पूछ सकते हैं। उनके जमाने में तो टीवी भी नहीं था, उनके जमाने में वो ग्रामाफोन था, फिर क्या रेडियो था, है ना? फिर रेडियो के बाद हमें टेलीविजन मिला, यस मैम, है ना? टेलीविजन यस के मैम। आजकल हमें क्या मिल गया है? आजकल हमें मोबाइल मिल गया है ना? फिर आजकल हमें लैपटॉप मिल गया है।
आजकल हमें इंटरनेट मिल गया है, तो हम एक जगह बैठकर दूसरी जगह कोई दूसरे देश में कोई इंसान से हम बात कर सकते हैं। कैसे? इंटरनेट से। तो देखिए, जैसे ही युग बदल रहा है, जो हमारी जो संदेश यानी एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली जो सुख साधन है, वो कितने बदल रहे हैं, है ना। भूगोल में इसकी क्या महत्व है और इसका क्या महत्व इकोनॉमिक्स में है या अर्थशास्त्र में है, उसको हम जानेंगे। अभी ना आप लोग मुझे समझाएंगे, एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बाहतुक, बाहतुक का क्या महत्व भूगोल में हो सकता है। अपना आप ना थोड़ा सोचिए, क्योंकि क्लासेस में ना हमें सोचना है। जितना आप सोचेंगे ना, उतनी नए नए पॉइंट्स निकल के आएंगे। तो जरा सोचिए, ये जो बाहतुक है या ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, आप लोग सभी यूज करते हैं, बसेस भी हैं, ट्रेन भी हैं, आप लोग मोबाइल भी यूज करते हैं। तो आप पहले मुझे बताएंगे कि ये जो बाहतुक है, इसका भूगोल में क्या महत्व है, एक एक करके बताएंगे। भूगोल में इसका क्या महत्व है? मैम क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। मैं पूछ रही हूँ कि ये जो बाहतुक के बारे में हम पढ़ रहे हैं मैम ना। हाँ जी। हम्म। क्योंकि संदेश वाहतुक से ही हम अपना संदेश किसी और को भेज सकते हैं। अगर हमें किसी को फंक्शन में इनवाइट करना हो या फिर कुछ हो, तो वो संदेश हम दे सकते हैं उन्हें। जी मैं आपका और प्रश्न। मैम जी क्या है ना, जो वाहतुक और संदेश वहन होता है ना, उसके कारण जो रास्ते, लोह मार्ग इत्यादि जो वाहतुक होती है, उसके कारण उस भाग का जो विकास होता है, उस पार्ट का जो विकास होता है, किसी गांव का, किसी शहर का, वो विकास होने लगता है। और उस भाग के छोटे से छोटे गांव में उस नागरिकीकरण बढ़ता है। और इसके कारण उसका भूगोल में ना महत्व है। उसका भूगोल में महत्व है। मैम मैम महत्वपूर्ण स्थान मतलब वाहतुक के कारण जो मतलब हमने जो पीछे वाले पार्ट में सीखा था, उद्योग मतलब मैम उद्योग मतलब उसमें वाहतुक के कारण यहाँ का माल दूसरे प्रदेश या और कुछ देश में हमें भिजवाना हो, तो हम वाहतुक के द्वारा भिजवा सकते हैं। जी बहुत और बढ़िया। मैम बताओ सबका बेहतर परिवहन से उत्पादों का वितरण आसान होता है और बाजारों तक हमारी जी जी पहुंच बढ़ाता है। जी जी और जी मैम हो गया अब वाहनों का। और जो मोबाइल है ना, उसमें हम क्या करते हैं, किसी और देश से हम ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं। जैसे कि हम दूसरे देशों से ना कुछ हर रोज हमारे भारतवासी मंगवाते रहते हैं। तो उसके कारण हम एक दूसरे में एक व्यवहार करते हैं, और वो भी एक तरह का व्यापार हो गया। तो इसके कारण व्यापार पाठ है ना हमारे भूगोल में, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में आता है। तो इसलिए जो संदेश वहन और वाहतुक जो है वो महत्वपूर्ण है हमारे भूगोल में। जी। तो कृष्णाली, आप जो है ना बहुत समय से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताएंगे। टीचर, कोई पहले जब गाड़ियाँ नहीं रहती थी, तब इमरजेंसी हो, कोई किसका एक्सीडेंट हो तो पहुंचते पहुंचते देर हो जाती थी। अब एम्बुलेंस है तो हम जल्द से जल्द उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निशांत, आप क्या बोलेंगे? यस मैम। मैम वाहतुक का भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह किसी भी स्थान की भौगोलिक विशेषताओं और वहाँ के संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है। और भूगोल में बहुत महत्व है। स्थानिक वितरण में, व्यापार और आर्थिक विकास में, जलवायु और भौगोलिक बाधाएं, इनमें भी
बहुत से मदद मिलती है। और सबसे जरूरी चीज मतलब जनसंख्या के कारण क्या हाथों की मदद मिलती है। जी जी, समझ में आया। आंसर्स को ना, जो आप लोग आंसर्स मुझे दे रहे हैं सब कुछ बराबर है। जो बच्चे समझ के दे रहे हैं उनके आंसर्स भी मुझे समझ में आ रहे हैं, और जिन बच्चों को थोड़ा और सोचने की जरूरत है, थोड़े अपने आप सोचने की जरूरत है, वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ ले, फिर ना अपना आंसर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि भूगोल मुझे बताता है कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं, यानी मेरे पास जो संपत्ति है, मेरे पास जो भी प्राकृतिक संपत्ति है या इंसानों के द्वारा सृष्टि किया गया जो भी है, वो कहाँ है। और मुझे जो अर्थशास्त्र है वो बता देगा कि मुझे उसको उपयोग कैसे करना है। तो जब हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं या यातायात के माध्यम पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो हम रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, या हम पानी से ट्रैवल कर रहे हैं, या हम हवाई जहाज से हवा से ट्रैवल कर रहे हैं, वायु से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये जो यातायात हमारे जीवन में हो रही है, इसके द्वारा आप कहाँ किधर पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप जब रास्ते से जाते हैं या जब पानी से जाते हैं या आप हवा से जा रहे हैं, आप जिधर भी जा रहे हैं ना जी, मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही है। हाँ, तो मेरे कहने का क्या मतलब था कि आप जहां कहीं भी ये वाहतुक के माध्यम को यूज करके जा रहे हैं, वहां हर एक जगह आप कोई ना कोई कारण से जा रहे हैं, है ना। आप व्यापार से जा रहे हैं, या तो आप इसलिए जा रहे हैं कि आपको वहां पे किसी से मिलना है, या तो किसी भी कारण से वहां पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वाहतुक वो माध्यम है जो आपको बता देगा, जो आपको ये इंफॉर्मेशन देगा, ये नॉलेज देगा कि वो वहां पे जाना संभव है या असंभव है। यानी आपको कहीं जंगल के भीतर जाना है, क्या आपको वाहतुक मदद करेगा वहां तक जाने के लिए? बहुत घना जंगल है, क्या इंसान वहां पे जा पाएगा? आप लोग बताएंगे हाँ कि ना? नहीं मैम, नहीं जा तो सकता। नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा। वहां तक जाने के लिए इंसान आजकल क्या कर रहा है? जंगलों को काट कर रहा है, उसको क्लियर कर रहा है ना। और फिर वो क्या कर रहा है? वो रास्ता बना रहा है। अगर बहुत बहुत गहरा समुंदर है, क्या आप समुंदर के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, है ना। आप क्या बहुत ऊंचे पर्वतों पे रास्ता खोद खोद कर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसी इन्हीं कारणों से ना वाहतुक आपको बता देगा, वाहतुक जो माध्यम है जिनको हम ट्रांसपोर्ट भी कह रहे हैं, यातायात के माध्यम कह रहे हैं, ये आपको बता देगा कि अगर वहां पे आपके पास पदार्थ भी है, या आपके पास रिसोर्स भी है, या आपके पास प्राकृतिक संपदा भी है, क्या वहां पे जाकर के उन चीजों को इस्तेमाल करना आपके लिए संभव होगा? हाँ कि ना? वो आपको वाहतुक बता देगा, है ना। वाहतुक वो माध्यम है कि बिल्कुल जो आपको संपदा तक पहुंचा देगा। ठीक है, वो आपको बता देगा, वो आपका जो रास्ता है ना उसको फास्ट बना देगा, जल्दी बना देगा, है ना। अगर आप हवाई जहाज से जाते हैं तो बहुत जल्दी, अगर आप रोड से जाते हैं तो जल्दी, और अगर आप पानी से जाते हैं तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। आप लोग सभी इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आप लोगों ने जरूर देखा होगा पहले जमाने में लोग कैसे ट्रेवल करते थे? पानी से ट्रेवल करते थे, है ना। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो वो कैसे आए? वो पानी का ही वो माध्यम बना के, वाहतुक बना के, जहाजों को माध्यम बना के, जहाजों के द्वारा उन्होंने हमारे देश में प्रवेश किया। उस टाइम पे भी वाहतुक था, उस टाइम पे भी ट्रांसपोर्ट था, लेकिन वो बहुत स्लो था। हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही है तुम्हारी मैम, क्योंकि दिख मैंने रही है स्क्रीन आपकी। है ना, मैंने अभी स्क्रीन स्टॉप की है, और अगर मैं कैमरा ऑन रख रही हूँ ना तो मेरा वॉइस आप लोगों को ठीक से क्लियरली सुनाई नहीं देगा, इसीलिए। ठीक है, चलो, तो माइक ऑफ कर लीजिए सभी। तो मेरे कहने का यही मतलब मेरा मीनिंग था कि पहले जमाने में भी वाहतुक थे, अब के जमाने में भी वाहतुक है। वाहतुक भूगोल में इतने इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ ये आपको व्यापार में हेल्प करते हैं, ये आपको जो ऐतिहासिक हमारा दृष्टिकोण है
उसमें भी सहायक बने हैं। क्यों? क्योंकि बाहतुक के माध्यम से ही बाहर के लोगों को पता चला कि भारत कितना रिच है, भारत में कितनी संपदा है। बार बार बाहतुकों के द्वारा ही वो लोग आते गए और चेक करते रहे, उन्होंने चेकिंग की कि भारत कितना है। क्रिस्टोफर कोलंबस से बोल दीजिए, ब्रिटिशर्स यानी जो अंग्रेज थे उनके द्वारा बोल दीजिए, हर बार और फ्रेंच भी इनके द्वारा ही बार बार ना सिर्फ भारत में बल्कि भिन्न भिन्न देशों में ये लोग गए हैं, जाकर के अपना जो साम्राज्य है उसको स्थापन किया है। ठीक है ना? तो बाहतुक ना सिर्फ भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के कोण से दृष्टिकोण से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको व्यापार कराएगा, है ना? इसके द्वारा आपका व्यापार होगा। ना सिर्फ व्यापार होगा, आप दूर दूर तक बाहतुकों के द्वारा आप उन स्थानों पर भी पहुंच रहे हैं जहां में बहुत अच्छी मानव संपदा है। मानव संपदा यानी ह्यूमन, यानी जो लोग है ना, वो भी एक प्रकार की संपदा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य है, लोगों के पास बुद्धि है। इन सभी को अप्लाई करके ना आप बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं, और जैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलने के बाद आप पैसा रोजगार करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसे करके मानव भी संपदा है। तो मान लीजिए आप ना, जैसे कि अफ्रीका वगैरह इन देशों को देख लीजिए, बहुत गरीब है और बहुत ज्यादा घने जंगल, वहां पे लोग पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन अगर अच्छे प्रकार के बाहतुक हैं, जैसे एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, वहां से ना आप लोगों को ले सकते हैं और लेकर के उन लोगों को उन्हीं स्थानों पर पहुंचा सकते हैं जहां पे जॉब है, जहां पे उनको नौकरी मिल सकती है। तो बाहतुक क्या करते हैं, जो ना है ना, जहां पे ऑलमोस्ट नो है, इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते, बाहतुक आपको वो बिना पहुंची हुई जगहों से, जहां पे पहुंचना आसान है, जहां पे बहुत अच्छी सुख सुविधा है, वहां तक आपको पहुंचा देगा। यानी ये बाहतुक आपको ना से हाँ तक पहुंचा देगा। मैं आपको समझा पा रही हूँ ना सभी बच्चों को? यस मैम। जहाँ हमें पूछने का हम जहाँ पर पूछ नहीं सकते वहाँ पर हमें बाहतुक अच्छे से पहुँचा देती है। बिल्कुल, बाहतुक हमें वहां पे अच्छे से पहुंचा देती है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम पहुंच पाएंगे। कभी कोई नहीं सोच सकता है ना कि हम कहाँ जाएंगे, हम कभी बहुत गहरी नदी में जा सकते हैं, किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था कि हम हवाई जहाज से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि हम चंद्रमा पर जाएंगे, फिर भी हम गए। बहुत बढ़िया, रॉकेट के द्वारा, है ना? तो ऐसे है, बाहतुक दूरियों को कम करता है, और दूरियों को कम करने से ही भूगोल की जो संपदा है या मानवीय संपदा, प्राकृतिक संपदा, उन सभी को इस्तेमाल किया जा सकता है। संपदा को इस्तेमाल करते ही क्या होता है, हमारा जो अर्थशास्त्र है उसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई इसकी, है ना, इसकी मुख्य विशेषताएं कि हम क्यों पढ़े। कि बाहतुक और संदेश जो होते हैं, और मोबाइल के बारे में और लैपटॉप के बारे में, इंटरनेट के बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं कि कितना फास्ट ये काम करता है, कहाँ से कहाँ तक ये लोगों को पहुंचा देता है। लोग घर बैठे भी काम कर सकते हैं आजकल। तो है ना, ऑफिस में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो बाहतुक के तो बहुत साधन है, आप लोग खुद जानते हैं। हम रास्ते से जाते हैं, हम हवाई अड्डों से जाते हैं, हम ट्रेन से जाते हैं, हम पानी से भी जाते हैं, है ना। तो रिक्शा है, ट्रेन है, ट्रक है, ऑटो है, बस है, एरोप्लेन है, क्या क्या नहीं है। बचपन से हम ये चीजों को सीखते आए हैं। तो हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास रोड है, हमारे पास हवाई जहाज है, हमारे पास वाटर का भी माध्यम है, यानी शिप्स हैं, बोट है, पानी से जो लोग ट्रेवल करते हैं, है ना। और क्या होना है, और हम एक देश से दूसरे देश तक भी जा सकते हैं। आज इंडिया में बैठे हुए कोई अमेरिका जा सकता है, अमेरिका से आते हुए कोई लंदन आ सकता है, लंदन से कोई इंडिया आ सकता है, और वो भी चंद घंटों में। क्यों? क्योंकि हम हवाई जहाज से उड़कर जा रहे हैं। तो जो प्रवासी हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं, दूसरे देश वाले भी अपने देश लौट सकते हैं, और कोई कहाँ भी जा सकता है ना। तो ये बहुत इजी है। आई थिंक यहाँ पे आपको कुछ समझने में मुश्किल नहीं होगी। यस मैम, है ना। तो अभी देखिए, तो और अगर आप देखेंगे
कि हमारी जो देश है और देश की जो सरकार है वो कंटिन्यूअस यानी हर वक्त निरंतर वो वाहतुक के माध्यमों को उन्नत से उन्नततर बनाने के लिए नियुक्त है ना। आप लोग देखेंगे रास्ते कितने अच्छे बन गए हैं, कितने अच्छे बसेस, कितने अच्छे ट्रेन्स, है ना, बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, कितने एरोप्लेन्स आ गए हैं। और आजकल हाँ जी मैम मेरा एक क्वेश्चन था, पूछूं क्या? हाँ जी पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए। मैम जैसे अब हम क्या करते हैं, मतलब जल वाहतुक भी हम करते हैं, जैसे कि बोटों के माध्यम से हम यहाँ से वहां तक जाते हैं, और हवा के माध्यम से भी जाते हैं, जैसे कि हमने देखा एरोप्लेन, और स्थूल यानी कि हम रास्ते से भी जा सकते हैं एक से दूसरी जगह। तो हम ज़्यादा फास्ट हम कहाँ कौन से माध्यम से जा सकते हैं? ये अच्छा मतलब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके फ्रेंड्स ही बताएंगे सबसे फास्ट कौन सा माध्यम है। मैम एरोप्लेन। मैम एरोप्लेन, वेरी गुड। हवा से, विमान से। हवा माध्यम है ना, एरोप्लेन यानी हवा वो माध्यम है जिससे आप एक देश से दूसरे देश चंद घंटों में पहुंच सकते हैं। अगर वो आप पानी से जाते हैं तो इतिहास आपको आंसर दे देगा कि कितने दिन, कितने महीने, कितने साल लग जाते हैं। यस मैम। रास्ते से जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पहाड़ पर्वत रहते हैं, नदियां रहती हैं, सागर है, उनको क्रॉस करना इजी नहीं है ना। आपको इंडिया से अमेरिका जाना है, बीच में इतना बड़ा सागर आ गया, प्रशांत महासागर, आप कैसे क्रॉस करके जाएंगे? अटलांटिक ओशन है ना। मैम हवाई से, विमान से ही जाएंगे, है ना, तो आपको उड़ के जाना पड़ेगा, है ना, आपको उड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यस मैम। यस ये है। हाँ जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, नो मैम। ओके पर चलिए। मैम हाँ जी कभी कभी हवा से मतलब वो भी प्रॉब्लम हो सकती है ना? बिल्कुल, वहां पे ना कभी कभी हम सुनते ही हैं प्लेन जो है, एरोप्लेन जो है क्रैश हो जाता। क्रैश का, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट तो हर एक क्षेत्र में होता है, लेकिन एरोप्लेन का हम सुनते हैं, हम रास्तों का भी सुनते हैं ना, गाड़ी आज पलट गई, कहीं तो आग लग गई, कहीं तो कुछ हो गया, जहाज में भी प्रॉब्लम जाते हैं। मैम ऐसा होता है क्या, मतलब तापमान के कारण और हवामान के कारण जो एरोप्लेन लैंड करने वाला था वो भी रुक सकता है? बिल्कुल, प्लेन के भी तो मतलब बहुत सेफ्टी, वहां पे आपको बहुत सुरक्षा के जो साधन है उनको आजमाना पड़ता है, क्योंकि आप हवा में है ना, वहां पे कुछ नहीं है, सब कुछ आपको वहीं पे रखना पड़ेगा। चलिए, अब अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको सांस की प्रॉब्लम तो नहीं है ना, लेकिन आपको एरोप्लेन में सांस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने अच्छी तरह से सुरक्षा का साधन नहीं लिया तो, है ना। तो देखिए, हर जगह का ना, रास्ता बोल दीजिए, पानी बोल दीजिए, हवा बोल दीजिए, हर एक का ना अपना अपना कुछ अच्छा है, कुछ कुछ इतना अच्छा भी नहीं है। तो वहां जहां इतना अच्छा नहीं है, वो आपको सुरक्षा का साधन लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे फास्ट जो है वो आपका एरोप्लेन है। सबसे स्लो कौन सा है, आप सोच के बताएंगे? मैम हम जमीन से जाते हैं ना। जमीन से जाना मैम। यस मैम। मैम पानी से जाना। पानी से नो मैम, पानी से इतना नहीं हो सकता, है ना। देखिए, पानी से ना आजकल लोग नहीं जाते, मतलब हाँ, आप एक आधा घंटे का जर्नी कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक गांव में है, दूसरे गांव में जाना है, लेकिन बीच में इतनी बड़ी नदी है, तो आपको बोट तो लेना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यस मैम। है ना, पहले जमाने में क्या होता था, वो सिर्फ पानी से जाते थे, पानी से ही जाया करते थे। क्यों? क्योंकि और कोई साधन नहीं था। अगर अमेरिका से आपको इंडिया आना है तो आपको शिप में आना है, ठीक है। तो इसीलिए ना पानी का जो साधन है वो बहुत स्लो है। आजकल भी इस्तेमाल होती है, ऐसा नहीं कि आजकल जहाजों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बड़ा बड़ा जो होता है ना, जो हम व्यापार करते हैं, मशीन्स बोल दीजिए, फिर आपको बड़ा बड़ा कुछ सामान लाना है तो हम पानी से लाते हैं। अगर उनमें थोड़ा टाइम भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों व्यापारियों में ऐसे ही वो चीज ना डिसाइड हो जाती है कि अगर मुझे टाइम लग गया तो भी कोई नहीं है, लेकिन एरोप्लेन से लाने से ना उसका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पानी का इस्तेमाल होता है, भले ही स्लो आए, धीरे आए, लेकिन सेफ आएंगे, सुरक्षित तरीके से आएंगे, ज्यादा कुछ एक्सीडेंट का चांस भी नहीं है। और ना क्या होगा, और चीजों को अच्छे से पहुंचा देंगे, थोड़ी टाइम भी क्यों ना लगे। हाँ जी
मैम जब हवा में और हवामान में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब सपोज ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाता है और हमें किसी काम से अर्जेंट अमेरिका जाना होता है और उस वक्त ना एरोप्लेन अवेलेबल नहीं होती है। वो कहते हैं कि 1 से 3 दिनों तक एरोप्लेन कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या मैम हम किसी रास्ते से, मतलब जल वाहतुकी पानी से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, पर सिर्फ रास्ते से ही जाएंगे, तो ऐसा हम जा सकते हैं क्या? आपको ना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, अगर अमेरिका तक आपके पास एरोप्लेन नहीं है तो आप बीच में किसी देश में चले जाए, उस देश से लेके आप दूसरे देश में जाए। आप रास्ते से जा सकते, इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत बड़ा सागर है ना, बहुत बड़ी एक महासागर है ना। तो मतलब बहुत मुश्किलात आएंगी वहां पे आपको जाने के लिए, आपको बीच में जहाज लेना पड़ेगा। मैम मैं ऐसा कह रही हूँ कि मैं मतलब अभी जा रही हूँ तो उस देश के जो प्रधानमंत्री हो गए या जो भी हो गए, तो वो हमें मतलब परवानगी देंगे क्या, परमिशन देंगे क्या वैसे जाने के लिए? जी, आपके पास ना, अगर आप प्लेन से जा रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, है ना, ये चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास वो चीजें हैं तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि हमारी जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है, वो बहुत अलर्ट है, वो अच्छे अच्छे रास्ते बनाती है, बहुत अच्छे वाहतुक के साधन आजकल हमारे लिए आ गए हैं, बहुत फास्ट ट्रेन भी आ गए हैं। उन ट्रेन के द्वारा आप एक राज्य से दूसरे राज्य चंद घंटों में भी पहुंच सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग देखेंगे कि राजधानी बहुत अच्छी ट्रेन है, फिर आपके पास आजकल तो बहुत सुपर फास्ट ट्रेन भी आ गए हैं। तो क्या होता है ना, सबसे फास्ट है एरोप्लेन, फिर उसके बाद है रोड यानी रास्ते से जाना, और फिर आता है पानी। लेकिन हर एक की कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे रोड में, और कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। जैसे हमने एरोप्लेन का अभी डिस्कस किया, फास्ट तो है लेकिन वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस भी हैं, कि अगर आपने सेफ्टी यानी सुरक्षा का साधन वहां पे नहीं लिया। अब जब पानी से जाते हैं तो बहुत स्लो हो जाता है, कभी कभी समुन्दर में ना वो तूफान वगैरह आ जाता है, तो जहाजों के डूबने के चांस बन जाते हैं। और ऐसा भी होता है ना कि आप बहुत टाइम से पानी में जाते हैं ना, तो आपको हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीजें होती है क्योंकि हम इंसान है ना, हम पानी में नहीं रह सकते बहुत समय तक, लेकिन लोग फिर भी करते हैं, जो ये कैप्टन वगैरह होते हैं शिप के। और अगर आप रोड के बारे में बताएं, तो रोड जो है या रास्ता जो है बहुत अच्छी अच्छी है वहां पे। मतलब आजकल तो बस, ट्रक, कार, क्या क्या ऑटो सब कुछ आ गया है, लेकिन कितना ट्रैफिक जैम होता है, आप लोग बताएं, कितने पोल्यूशन होते हैं, है ना, यस मैम, बहुत ज्यादा। ट्रैफिक जाम होता है और बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन भी और होता है। रोड में तो कितने और एक्सीडेंट। मैम हाँ जी, पोल्यूशन की वजह से अब इलेक्ट्रिक कार्स मतलब इलेक्ट्रिक हाँ जी, गाड़ियां निकली जी है। जी जी जी, बिल्कुल सीएनजी वगैरह दिल्ली में चलती है। और एक चीज देखेंगे, रोड में ना कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग स्पीड से चले जाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, सुरक्षा का साधन नहीं लेते, है ना। तो यस मैम। इन चीजों को हमें देखना है कि आपको गति चाहिए या आपको जीवन चाहिए, है ना, या आपको सुरक्षा चाहिए। यस मैम, जीवन चाहिए हमें। तो आपको खर्चा भी देखना पड़ता है, हवाई जहाज सबसे ज्यादा खर्चा होता है, उसके बाद आपका शिप यानी पानी का माध्यम आता है, और रोड का जो होता है ना, जो मैक्सिमम, जो ज्यादातर इंसान रास्ते से ही ट्रेवल करता है या जाता है। तो रास्ते की जो खर्च है वो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो वही ले, ठीक है। अभी ये तो आप लोगों ने मुझे बता दिया कि वाहतुक जो होती है उसका महत्व क्या होता है, देश का विकास होता है, व्यापार होता है, लोग बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। और हाँ, एक बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पे है, वो है पर्यटन का विकास। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बच्चे ही, पर्यटन का विकास कैसे हो सकता है? यस मैम, मैं बताऊं? बताएं, कोशिश करेंगे सभी एक बारी बारी। यस मैम, जैसे हमारे भारत में या किसी और देश में भी क्या होता है, एक ऐतिहासिक अच्छे अच्छे ठिकाने क्षेत्र। होते हैं, पर्यटन के क्षेत्र होते हैं। जैसे हम हमारे महाराष्ट्र में ले सकते हैं। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज तो मैम आपको पता ही होंगे। तो उनके जो पर्यटक जो क्षेत्र है ना,
तो वहाँ पर हम उस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए हम वहाँ पर पर्यटन कर सकते हैं। और उसको देखने के लिए क्या है, हम वाहतुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम उस बड़े बड़े ना उन महाराज के, शिवाजी महाराज के किले में ना बहुत बड़े बड़े किले हैं उनके। तो कई लोग चल नहीं सकते वहाँ वो बड़े बड़े किले, तो क्या है उनके लिए वाहतुक का इस्तेमाल किया जाता है। जी और ऐसे पर्यटक देखने के लिए ना वाहतुक का इस्तेमाल करते हैं, वाहनों बहुत का एक बढ़िया, जगह से बहुत दूसरी बढ़िया। जगह जाने के लिए। जी, कोई और एग्जाम्पल से समझाएंगे? किसी राज्य का एग्जाम्पल लेके समझाएंगे? मैम, सोचेंगे। हाँ जी। और अगर वाहतुक अच्छी हो, वाहतुक सुविधाएं अच्छी, तो पर्यटक मतलब वहाँ जाने को भी हम सुरक्षित पहुंच सकते हैं। जी, थोड़ा बॉयज में कोई आंसर देंगे? मान लीजिए पर्यटन मतलब क्या? पर्यटन मतलब आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं, है ना? तो लेकिन वो यस भी एक मैम। क्षेत्र है। तो पर्यटन में जाते ही व्यापार होता है। कैसे व्यापार होता है, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाएंगे? बाकी जो थोड़े बॉयज आंसर करते हैं क्लास में मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं श्रावणी? बताएंगे। एक किसी और का मैंने कोई आवाज सुना, प्लीज बताएं। नविष्ठा थी मैम। हाँ जी, नविष्ठा बताएंगे। मैम, पर्यटन का विकास है ना, वो सब में ज्यादा ना वाहतुक का उसमें बहुत बड़ा योगदान है मैम। क्योंकि वह ना पर्यटन को जब हम जाते हैं ना, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए ना वाहतुक का ही उपयोग करते हैं। वाहतुक के माध्यम से हम पर्यटन के निम्नलिखित तरीकों से बढ़ावा देते हैं। जी, बहुत बढ़िया। बॉयज में कोई आंसर देंगे? मान लीजिए विदेश का कोई बहुत सुंदर स्थान है। मैं सुनती हूँ आपका। मैं बताऊं? अच्छा ठीक है, बताएंगे। मैम, जब हमारी मतलब मैम, मैं जब 8वीं कक्षा में थी, हमारे स्कूल की पिकनिक मतलब पर्यटन स्थान हम घूमने के लिए गए थे। वहाँ हम शिवाजी महाराज का जन्म ठिकान मतलब शिवनेरी किले पर हम गए थे। तब हमारे शिक्षक मतलब सर हमारे साथ थे। वहाँ हम मजाक कर मतलब मैम, वह शिवनेरी किला बहुत ही ऊंचा है। चलने के वृद्ध व्यक्ति को चलना नामुमकिन लगता है। तब मैम उस वहाँ रोपवे होता है ना, वहाँ इस वाहक संचार का उपयोग कर वृद्ध व्यक्ति उसमें चढ़कर शिवाजी महाराज का जन्म ठिकान देखने के लिए जा रहे थे। तब हमें वहाँ वे जो पर्यटन था ना, वह हम तब हमारे भूगोल के टीचर ने हमें बताया था कि वह उद्योग व्यापार पर्यटन स्थान में ऐसे ही इस्तेमाल कर दिया जाता है। जी जी जी। शिवनेरी वो मालसेज घाट के आसपास है क्या? पुणे पुणे में? अच्छा, हाँ जी, पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे में होगा। जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा समझाया कि वही तो बातें हम कर रहे थे ना, कि देश विदेश में इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं। हमारे देश में देख लीजिए, राजस्थान कितनी सुंदर जगह है, लेकिन इतने वहां पे रेत है, गर्म है। लोगों ने सोचा था कि कोई जा ही नहीं पाएगा, लेकिन आज भी लोग वहां पे जाते हैं और पर्यटन भी वहां पे हो रहा है। आप लोग अगर जाएंगे तो देखेंगे कितने विदेश के जो टूरिस्ट है ना, वो हमारे देश में आते हैं। कैसे आते हैं? अच्छे वाहतुक के बारे में ही ना। वो वहां सब जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे पहले वो लोग सोचते थे कि इंडिया तो इतना सुंदर है, हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज वाहतुक ना सिर्फ दोनों देशों में, लेकिन देश के भीतर भी, हमारे इंडिया के भीतर भी इतना इतना उन्नत हो गया है, इतना उन्नति को प्राप्त कर चुका है कि देश के भीतर भी हम उन जगहों पे जाते हैं जिसको पहले हमने सोचा था कि हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर आप जाएंगे, लद्दाख एक ऐसा सुंदर जगह है जहाँ पे ना बिल्कुल वाहतुक के कोई साधन ही पहले जमाने में नहीं थे। लेकिन आज देख लीजिए, वहां की संपदा को इंसान यूज कर रहा है, वहां की मानव संपदा को यूज कर रहे हैं। और क्या होता है ना, जितने टूरिस्ट आते हैं उतनी ज्यादा कमाई होती है।
क्योंकि आप कहीं जगह पे जाएंगे, उन जगह को आप देखेंगे, टिकट्स को खरीदेंगे, चीजों को खरीदेंगे, तो वहां पे आपका इनकम होता है ना, जो लोग वहीं पे रहते हैं। सोचिए जरा, सोच के थोड़ा दिमाग पे जोर दे के सोचिए। आपने कहीं बहुत दूर जाकर के अच्छा एक होटल बनाया है, अच्छा कुछ आपने दुकान बिठाए हैं, अच्छा वहां पे ना बहुत अच्छी अच्छी देखने की चीजें हैं, आपने टिकट्स का उसको लगाया है। तो अगर कोई टूरिस्ट या कोई पर्यटक आ रहा है तो वो टिकट भी खरीदेगा, वो चीजों को भी खरीदेगा, और वो वहां पे रहेगा भी। तो ऐसे ही जो लोगों ने वहां पे व्यापार किया है, क्या उनका रोजगार बढ़ेगा? हाँ कि ना? यस मैम, बढ़ेगा। यस मैम। यस मैम। जी देखिए, तो ये हो गया ना हमारी जो वाहतुक है, वाहतुक का क्या महत्व होता है, यानी वो क्या कर सकता है। अभी जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ ये सबसे इजी है आप लोगों के लिए, सभी को पता है कि ना सिर्फ लोग जाते हैं ना एक जगह दूसरी जगह, हम संदेश भी भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? है ना, पहले जमाने में हमने खत का इस्तेमाल किया, लेटर लिखते थे हम लोग, फिर हमने रेडियो ले लिया, फिर हमने टेलीविजन ले लिया, और अभी हमारे पास क्या है? इंटरनेट है, जो कि दोनों देशों की जो दूरी है, भौगोलिक जो दूरी है, उसको समाप्त कर रहा है। आज यहाँ घर में मैं बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग कितने दूर हैं, मैं यहाँ पे बैठ के विदेश के किसी टॉपिक पे कहीं भी बात कर सकती हूँ। तो क्या हो गया है हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास वीडियो कॉलिंग हम करते हैं ना, अभी तो मैं आपके साथ वीडियो कॉलिंग ही कर रही हूँ, मोबाइल पे तो सब कुछ अवेलेबल है। और हमारे पास कृत्रिम उपग्रह जिसको हम सैटेलाइट, स्पेसशिप, रॉकेट, जैसे आप लोगों ने मुझे एग्जांपल दिया, वो भी है ना। तो मेरे पास क्या नहीं है? इन सभी के द्वारा आज मैं व्यापार कर रही हूँ, इन सभी के द्वारा देश को मैं आगे लेके जा रही हूँ, इन सभी के द्वारा मुझे दूसरे देशों के बारे में पता चल रहा है, विनियोग के बारे में पता चल रहा है, अगर वहां पे जॉब्स अवेलेबल है तो जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में मुझे पता चल रहा है। तो कृत्रिम उपग्रह के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, रॉकेट है, स्पेसशिप है, सैटेलाइट है, वो मुझे बताएगा कौन से देश में क्या उपलब्ध है। आप लोगों ने सुनीता विलियम्स का नाम सुना है? यस मैम। कौन है जी वो? जी कौन है सुनीता विलियम्स? ये व्यक्तित्व कौन है जी? मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को पता है जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको स्पेस साइंटिस्ट कहा जाता है, पता है? एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, पता है आप लोगों को ये चीज? यस मैम, वो पता है। और स्पेस शिप भी है। स्पेस शिप ना एक कृत्रिम उपग्रह होता है ना। तो उस स्पेस शिप में ना आपको खाना सब कुछ दे करके ना वो स्पेस में आपको भेज देते हैं, और भेज करके ना बहुत टाइम तक वहीं पे आपको रख देते हैं, यानी आप पूरे पूरे पृथ्वी से पूरे डिटैच हो गए, आप पूरे पृथ्वी से अलग हैं, आप कहीं और अंतरिक्ष में आप घूम रहे, वहां पे ही आप रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सुनीता विलियम्स वो स्पेस साइंटिस्ट हैं जो फिलहाल अभी हमारे देश के लिए स्पेस में है, और अभी भी वो पूरा उस स्पेस में ही ना, वो जिस जहाज में उनको भेजा गया था उन्हीं के अंदर वो है, ठीक है। तो ऐसे करके ना जो स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते हैं, जो विज्ञानी जाते हैं, वो वहां पे ना हमें बाकी जो प्लेनेट है, बाकी जो ग्रह है, उनके बारे में हमको नॉलेज देते हैं। हमें स्पेस से ना वो इंडिया को देखते हैं। हाँ जी, मैं सुनती हूँ आपकी। और इंडिया को देखते ही वो बाकी देशों को भी देखते हैं। क्या देखते हैं? कि इंडिया सेफ है कि नहीं है। हाँ जी, बताएंगे। मैम वो अमेरिका से है क्या? सुनीता विलियम्स अभी गई तो है इंडिया से। यस मैम। तो मोबाइल के बारे में तो आप सभी को पता है, मोबाइल का मुझे कुछ नहीं बताना है ना, आप लोग सभी जानते हैं। ये जो अंतरजाल, इसका मतलब क्या है? हम लिखते हैं ना www. लिखते हैं ना, कोई भी वेबसाइट पे जाते ही लिखते हैं कि नहीं है ना? तो यस मैम, लिखते हैं। ये www. का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड वेब। वेब मतलब क्या है पता है आप लोग को? वो एक जाल होता है, वो जो स्पाइडर होता है ना, स्पाइडर कैसे जाल बनाता है अपने घर में। मैम, होता है। तो ये अंतरजाल का मतलब क्या है? अंतरजाल का मतलब ये है कि है तो हम एक ही जगह, लेकिन अगर आप ये जो एड्रेस है ना www. या जो कोई भी एड्रेस है, इसको जब भी आप टाइप करते हैं ना, तो आप विश्व में जो भी इंफॉर्मेशन, जिस भी जगह के बारे में, संस्था के बारे में जानना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि गूगल,
है ना। तो www.google.com, देखिए आज गूगल के द्वारा ही मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो इसको अंतरजाल इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा ना नेटवर्क है ना, कि एक ऐसा आप एक ऐसे सर्कल में आ जाते हैं जहां आप एक जगह रह करके किसी भी जगह का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हर जगह अपने आप से रिलेटेड है, हर जगह अपने आप से जुड़ा हुआ है। तो आप जैसे ही www. लिख देते हैं, आप विश्व में जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है उससे जुड़ जाते हैं। क्या मैं समझा पा रही हूँ बच्चों को? यस मैम। किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, सभी बच्चे समझ लीजिए और प्लीज क्वेश्चंस पूछ लीजिए। वीडियो कॉलिंग के बारे में आप सभी जानते हैं? नो डाउट। ओके, तो वीडियो कॉलिंग, हम आजकल वीडियो कॉलिंग, देखिए मैं आपसे वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही हूँ। हम वीडियो कॉलिंग तो आजकल व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है कि नहीं है? यस मैम। लास्ट पोर्शन जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए समझने की जरूरत है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट के साथ साथ ये जो चीज है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या है? धोखेबाजी, फेक कॉल, हम बोलते हैं ना ब्लैंक कॉल, फेक कॉल, कहते हैं कि नहीं कहते, है ना? यस मैम। हैकर कितने गुनाह हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो हम फायदे जानते हैं। ये बहुत फास्ट है, जल्दी हमें कई जगह का वो इंफॉर्मेशन दे देगा। आप यहाँ पे बैठ के बहुत सारी सुख सुविधाएं ले सकते हैं देश विदेश की। आपको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी चीज आपको ऑनलाइन मिल सकता है, बुक्स मिल जो भी आपको नॉलेज मिल सकता है। और क्या है, और आपको बहुत आपकी बचत हो सकती है। मतलब पहले जमाने में अगर हमें कहीं किसी जगह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी, संवाद चाहिए था, तो हमें चल के वहां तक जाना होता है। आज आप मोबाइल में थोड़ा सा ओपन करेंगे, किसी स्कूल के बारे में, किसी कॉलेज के बारे में, किसी देश के बारे में, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप मोबाइल में टाइप करेंगे, आपको तुरंत के तुरंत वहां का मिल जाएगा। आज मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वहां मुझे जाके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल में भी देख सकती हूँ, है ना, कि अच्छा ये इतना अच्छा कॉलेज है, देश में इतना अच्छा रैंक है इसका, इसमें एडमिशन फॉर्म इस टाइम पे निकलते हैं, एडमिशन लेने के लिए मुझे कौन सी प्रक्रिया लेनी पड़ेगी, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, हाँ कि ना? यस मैम, सब कुछ है ऑनलाइन अवेलेबल। हम ऑनलाइन अप्लाई करके कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब आती है जो मेन चीजें हैं, साइबर गुना। लोग एक दूसरे को ठग लेते हैं गलत इंफॉर्मेशन देके, गलत फोन कॉल करके। जो भी गलत वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स पे हम जाते हैं, और जाते ही अगर आपके फोन में एंटीवायरस है, आप देखेंगे वो आपको बोलेगा कि ये आपके लिए सही नहीं है, आप यहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा गुनाह बढ़ गया है। बहुत ज्यादा लोग आर्थिक धोखेबाजी में फंस रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे ना, फोन पे मैसेज आते हैं, आपको इतने रुपए की लॉटरी मिली है, आपको यहाँ पे जाके प्राइज मिलेगा, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इनवाइट किया गया। आते हैं ना ऐसे गलत मैसेजेस, है ना? यस मैम। लेकिन हैकर होते हैं। जी बिल्कुल, सब में फंसना नहीं है, वो सब धोखे हैं। किसके? ये जो आजकल फास्ट संदेश के वाहन निकल गए ना, वो सब धोखे हैं। फिर क्या होता है, आपको ऐसी ऐसी चीजें बच्चे आजकल विशेषतर करते हैं जो कि बहुत गलत है ना, जैसे वीडियो गेम वगैरह खेलना, है ना, तो उससे ना है ना, तो क्या होता है, तो उससे टाइम वेस्ट होता है, आपका समय जाता है, आपका दिमाग भारी हो जाता है, आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ये भी होता है। और बहुत प्रकार की चोरियां भी हो गई हैं गलत। आपको ना, इसीलिए आप जिस भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो वेबसाइट या वो इंफॉर्मेशन या वो नॉलेज सही है कि गलत है। वो आपको गूगल ही बता देगा। और अगर आपको गूगल बता रहा है, आपका फोन बता रहा है कि ये सही नहीं है, तो आपको सब कुछ चेक करने के बाद, बहुत अलर्ट होकर के, बहुत सावधान होकर के, सब इंफॉर्मेशन सबसे चेक करके ना, आपको तभी वहां पे जाना है। लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, जैसे ग्राहक है ना, वो आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं, वो कोई भी गलत चीज को होने नहीं देते, कोई भी गलत सामान आपको बेच नहीं सकता। कोई गलत चीज आपके साथ अगर हो भी जाती है, तो उसके लिए बहुत सारे, जो हमारे भारत सरकार है, उसने इन धोखेबाजियों के लिए बहुत
अच्छे अच्छे लॉ यानी कानून बनाए हैं, तो आप कानून का साधन ले सकते हैं। लेकिन ये सब कब आता है? जब आप धोखेबाजी के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए स्वयं को रक्षा करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज आप नेट से ले रहे हैं वो सही है कि गलत है। क्योंकि बहुत गलत गलत चीजें, जैसे कि नेट पे जो भी चीजें लिखी रहती हैं वो सही नहीं है पढ़ाई के माध्यम से भी। क्योंकि देखिए, आपको ना एक चीज समझनी है, नेट से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन एक टीचर, हाँ जी, वो हमें एक्सप्लेन करती है। तो क्या होता है ना, हर एक चीज जो नेट पे अवेलेबल है वो सही भी नहीं होती, लेकिन उसको ना हमें वेरीफाई यानी उनको चेक करना पड़ता है। आप बुक्स से चेक कर सकते हैं, आप अपने टीचर से डिस्कस करके चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन आपको नेट से मिल रहा है ना, उसको आप चेकिंग कराइए किसी और दूसरे एक्सपीरियंस वाले टीचर, बोल दीजिए आपके पेरेंट्स हैं, आप हैं, और आप अपनी बुक से भी उसको वेरीफाई कर लीजिए कि ये सही है कि गलत है। और कभी भी ना गलत फोन कॉल का या कोई गलत वेबसाइट में हम नहीं जाएंगे, हम ना ही उन चीजों को देखेंगे जहाँ पे लोग ना, कई कई वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे लोग उसके बारे में लिख रहे हैं कि यहाँ पे जाना गलत है, यहाँ पे बहुत धोखेबाजी होती है, पैसे चुराए जाते हैं। तो आपको ना बहुत अलर्ट होकर के इन चीजों को देखना है। जैसे इन चीजों को आप देख लेंगे ना, इन चीजों को जान लेंगे, जो भी कुछ हमारे साथ गलत होता है या जिस भी जाल में हम कभी कभी फंस जाते हैं, ये जो www का मैंने आपको बताया ना, ये सच में एक जाल है, लेकिन ये बहुत अच्छा जाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, लेकिन उन इंफॉर्मेशन को भी ना आपको बनाए रखना है, क्योंकि उसको वेरीफाई करना है। लोग इन इंफॉर्मेशन को लेते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, कंप्यूटर को है मतलब नॉलेज निकाल लेते हैं, क्वेश्चन पेपर की चोरी हो जाती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये गलत है, ये क्राइम है, इन चीजों को नहीं करना है, जिसके बारे में आपको भूगोल सावधान कर रहा है। क्योंकि जो नेट है ना, क्योंकि जो क्या होता है ना कि नेट पे भी हम ना, नेट के भी एक प्रकार के हम क्या बोले, हम नेट पे भी नॉलेज को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और नेट वो नॉलेज हमें दे रहा है। तो ये जो लेन देन है ना, ये साफ सुथरा होना चाहिए, सच होना चाहिए, और इसमें सच्चाई रहनी चाहिए। तो जो लोग यहाँ पे गलत डालते हैं, उन गलत चीजों को हमें इग्नोर करना है, हमें उन चीजों को लेना ही नहीं है। हमें सिर्फ वही चीजों को लेना है जो हमारे काम का हो, और फिर उनको चेक कराना है हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर से और किताबों से वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो भी वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, क्या वो आपके काम का है या वो सिर्फ आपके नेट को ले रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, कोई बच्चे गेम खेलने लग जाते हैं, ऐसे भी वेबसाइट पे हम जाते हैं ना, जहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा इस्तेमाल करते ही ना आपका नेट पूरा खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। तो ये है ना, तो ये भी एक प्रकार की धोखेबाजी है। वो लोग ऐसे ही अपने वेबसाइट को बना के रखते हैं कि आप आएंगे ना, फटाफट आपका वो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा नेट। तो ये धोखेबाजी है। तो इन चीजों को आप थोड़ा ख्याल रखें। ठीक है? यस मैम। चलिए, किसी को कुछ शेयर करना है, कोई एक्सपीरियंस कुछ बोलना है कि मैम हमारे साथ ऐसा हुआ है? नो मैम। ओके, तो थोड़ा कोई डाउट है, चैप्टर को एक बार देख लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो। नो मैम। हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी, आजकल ना सैटेलाइट के द्वारा भी मैप बनाए जा सकते हैं। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, लोग उस स्थान पे जाते थे जिस स्थान का मानचित्र या मैप हमें चाहिए, और बहुत मेहनत करते थे, पूरा उत्तर दक्षिण उसका नापते थे, बहुत बहुत मेहनत करके एक मैप बनती थी। ये ब्रिटिशर या अंग्रेजों के जमाने से हुआ है, लेकिन आजकल हम सैटेलाइट के द्वारा उस छवि को कैप्चर कर लेते हैं जिस स्थान का आपको मैप बनाना है। मान लीजिए आपको बनाना है मैप महाराष्ट्र के किसी जिले का, तो जो सैटेलाइट है ना, ऊपर से स्पेस से वो फोटो ले लेता है, फोटो लेकर के वो साइंटिस्ट को दे देता है, और साइंटिस्ट जो है ना वो ऑनलाइन बैठ बैठ के मैप बना लेते हैं। तो इसको रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। अगर आप भूगोल को बाद में पढ़ते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, भूगोल का एक ब्रांच है, भूगोल की एक कह सकते हैं भूगोल का एक पार्ट है, जिसको लेकर के बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है। तो ये जो आपको दूर से मतलब आपको अंतरिक्ष से भारत के भीतर की फोटो मिल गई या कोई भी देश की फोटो मिल गई ना, ये भी एक प्रकार की बहादुर है।
क्योंकि वो भी आपकी दूरी को कम कर रहा है। आपको अंतरिक्ष से देश तक की दूरी ऐसे कम कर रहा है कि आप कंप्यूटर में बैठ के ही वो काम कर रहे हैं। लेकिन पहले तो आपको पूरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चल करके किसी स्थान का मैप बनाना पड़ता है। वो कितना मुश्किल हो सकता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, यस मैम। यस चलिए आप लोग नेक्स्ट ये चैप्टर पूरा पढ़ के आएंगे। कोई एग्जाम्पल है तो मेरे साथ शेयर करेंगे, नेक्स्ट क्लास कुछ भी करेंगे और मतलब बताएंगे कि क्या समझ में आया। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी को और कुछ बोलना है? हाँ जी गौतमी मैम होमवर्क क्या है? होमवर्क आपको ये चैप्टर पढ़ के आना है बेटा। कोई डाउट है? कोई भी एक शब्द आप लोगों को समझ में नहीं आया ना, वो आकर के मुझसे नेक्स्ट क्लास क्लियर करेंगे कि मैम हमने ये पढ़ा, हमें ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। ओके मैम, बाय मैम, गुड नाइट। जी बाकी बच्चों ने जो हाथ उठाया है, किसी को डाउट है? गुड नाइट। नो डाउट। ओके, थैंक यू। बाय मैम, गुड नाइट। बाय मैम।